रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य चतुस्त्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता के अनुरोध से शर्मा का उन्हें मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना, यह वर्णन इस सर्ग में किया है। अथ तां जात संतापां तेन वाक्येन मोहितां शर्माह्लादयामास महीं दग्धामिवाम्भसा। रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु में ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है, आप्लावित कर देती है। ततस्तस्या हितं सख्याश्चिकीर्षन्ति सखी वचः उवाच काली कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी। तदनंतर समय को पहचानने वाली और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा से यह समयोचित वचन बोली। उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम। कचरारी नेत्र वाली सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊंगी। नहीं ते क्रममाणाया निरालंबे विहायसी समर्थो गतिमन्वेतुम पवनो गरुडोपि वाव। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। एवं ब्रुवाणां तां सीतां शर्मामिदमब्रवीत् मधुरं श्लक्ष्णया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया। ऐसी बात कहती हुई शर्मा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा, जो पहले शोक से व्याप्त थी,
इस प्रकार कहा। समर्था गगनम गंतुम अपि च त्वां रसातलम अवगच्छाद्य कर्तव्यम कर्तव्यम ते मदंतरे। सर से तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूं, सुनो और समझो। मत प्रियम यदि कर्तव्यम यदि बुद्धि स्थिरा तव ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोति इति रावणः। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। सही माया बल क्रूरो रावणः शत्रु रावणः मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमान्नेव वारुणी। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है। वह दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को मोहित कर देती है। तर्जापयति माम नित्यम भर्त्सापयति चा सकृत राक्षसी सुघोराभिर यो माम रक्षति नित्यसः। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। उद्विग्ना संकिता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम तद्ध्याया तद तद्भयाच्चाहमुद्विग्ना तद्भयाच्चाहमुद्विग्ना अशोको वनिकां गताओ। मैं सदा उससे उद्विग्न और संकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद भवेत् निवेदयिथा सर्वं तदवरो मे स्यादनुग्रहः। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहां जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। माप्येवं ब्रुवतीं सीतां साप्येवं साप्येवं ब्रुवतीं सीतां शरमा मृदुभाषिणी उवाच वचनं तस्या स्पृशन्ती बाष्पविक्लवम्। ऐसी बातें करती हुई सीता से मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा। एष मे यद्यभिप्राय तस्माद् गच्छामि जानकी गुह्य गुह्य शत्रोरभिप्रायम् गुह्यं शत्रोरभिप्रायम् उपावर्तामि मैथिली। मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः शुश्राव कथितं तस्य
रावणस्य समंत्रिणः। ऐसा कहने ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः पुनरेवागमत् क्षिप्रम् अशोको वनिकां शुभाम्। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। सा प्रविष्टा ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजाम् प्रतीक्षमाणा स्वामेव भ्रष्ट पद्मामिव श्रियम्। वहां प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। ताम तु सीता पुनः प्राप्ताम सरमां प्रिय भाषिणी परिस्वज्य च सुस्निग्धम परिस्वज्य च परिस्वज्य च सुस्निग्धम ददौ च स्वयमासनम। फिर लौटकर आई हुई प्रिय भाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, इहासीना सुखम सर्वम आख्याहि मम तत्वतः क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया? एवं मुक्ता तु शर्मा सीतया वेपमानया कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समंत्रिणः। कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताई। जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः अतिस्निग्धेन वैदेही मंत्रिवृद्धेन चोदितः। विदेहनंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। दीयतामभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली निदर्शनम ते पर्याप्तम जनस्थाने यदद्भुतम। राक्षसराज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वह श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। लंघनम च समुद्रस्य दर्शनम च हनुमतः वधम च रक्षसां युद्धे कह कुर्यान्मानुषो युधि। उनके सेवकों में भी बहुत अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, यह सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है? एवं समंत्रि वृद्धैश्च मात्र च बहुबोधितः न त्वामुत्सहते मोक्तुम अर्थमर्थ परो यथा। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों
तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता, जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता। नोत्सहत्यमृतो मोक्तुम युद्धे त्वामिति मैथिली सामात्यस्य नृशंसस्य सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते। मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे हुए वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। तदेषा सुस्थिरा बुद्धिर मृत्युलोभादुपस्थिता भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तुम् अनिरस्तः ससंयुगे राक्षसानां च सर्वेषाम् आत्मनश्च वधेन ही। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसको उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने में तुम्हें नहीं छोड़ सकता। निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निशितैः प्रतिनेष्यति रामस्त्वाम् अयोध्यामसिते क्षणे। कजरारे नेत्रों वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरी शंख समाकुलः श्रुतो वै सर्वसैन्यानां कंपयन् धरणीतलम्। इसी समय भेरी नाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादम् लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः हतौजसो दैन्यपरीतचेष्टाः श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषात्। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साह हतोत्साहित हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।